हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं इस वक्त आपके लिए कौन सा मैसेज डिवाइन की तरफ से आ रहा है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा मोस्ट नीडेड मैसेज इस वक्त आपके लिए है। आइए जानते हैं इस शफल डेक से। इसको स्प्रेड करके आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं डिवाइन की तरफ से। याद रखिए, गाइडेंस फॉलो किया करिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में हर उस एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती है। जहां पर आप ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं या आपकी चीजें ठीक नहीं हो रही। मानती हूँ कि आपको लगता होगा कि चीजें फट से हो जाएं, झट एकदम फटाक से हो जाएं, लेकिन कुछ चीजें वाकई में आपकी प्रोग्रेस के लिए होती हैं। और जब आप प्रोग्रेस करने लगते हो तो आप अपने लाइफ में स्टेबल आउटकम को क्रिएट करते हैं। तो इसको जरूर सुनिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो गाइडेंस है, मोस्ट नीडेड मैसेज है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में एंजल्स आपको कह रहे हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक द एनर्जी ऑफ पोजेसिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस। आपके अपने रिश्ते हैं, आपका अपना करियर है, आप पैसा कमा रहे हैं तो बचाना जानिए। ये मत सोचिए कि आपके हाथों पे कंट्रोल नहीं है, आपके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, खर्चा बहुत हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज होते हैं। तो आपके हाथ में है कि आप हर उस चीज को नेग्लेक्ट करना शुरू करिए, या जो चीज आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अपने लेवल पे। खाना इंपॉर्टेंट है, पीना इंपॉर्टेंट है, रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ लग्जरी या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जहां पे इज लाइक कि कल भी हो जाएगा यार, अगर बेटर है, तो आप अपनी चीजों को बैलेंस करिए। थोड़ा सा स्टेबल चीजों के ऊपर फोकस करिए, वो नहीं जो चीज आज है और कल उनका आता पता नहीं है। तो ये आपके करियर में सेविंग्स हो सकती हैं। इवन एंजल्स कह रहे हैं कि किसी भी चीज में पैसा इन्वेस्ट अगर आप करने जा रहे हैं तो सोच समझ के करना है। आप कोशिश करिए कि एक लोन फ्री लाइफ जिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपको ही टेंशन होगी। आप कोशिश करिए कि जो चीज आप ले रहे हो उसे आप फुल पेमेंट के साथ लें, या उसको अपना कर लें अगर आपके पास इतना बजट है, या ज्यादा आपको उसके ऊपर कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप टेंशन फ्री रहोगे, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट के। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई चीज चाह रहे हो, उसके और उस चीज के बीच में और आपके बीच में दूरी है, तो अपनी लिमिटेशंस को, अपने सही माइंडसेट, अपने सही स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए उस जगह एक सही निर्णय आपको बनाना है। इसी तरीके से कुछ रिश्तों पे आपकी नजर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरा पार्टनर है, या इससे मुझे शादी करनी है। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप सामने वाले को भी वॉच करिए, ठीक है। यू आर पॉजिटिव, यू आर प्रोटेक्टिव, आपके अंदर है फीलिंग्स, आपके अंदर है उस तरीके के इमोशंस, अपनी चीजों को पकड़ के रखने का, ठीक है। किसी और के कहने से, किसी और के बोलने से अगर आप किसी तीसरे की बात सुनकर अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं, तो फिर सोचिए। याद रखिए, रिश्ता आपका है, उस रिश्ते में आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग एक परफेक्ट पार्टनर की भी पहचान है। अगर आप अपने पार्टनर को नहीं समझेंगे, आप अपना रिश्ता, छोटी मोटी लड़ाई तो रिश्तों में रोज हो जाए लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर आपने कुछ बड़ी ही बातें बोल दी हैं या बड़ी चीजें, और आप चले भी गए और फिर लौट लौट के देख रहे हो, तो वो मजा नहीं है। कई बार क्या होता है, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आप किसी रिश्ते में बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि अपनी वर्थ दिखाने के लिए अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दे रहे हैं, या उसने मेरे साथ ऐसा किया था। आप इसको बहुत क्यूट, बहुत वैसा मान सकते हैं। ट्रू लव का एग्जाम्पल लोग बोलने लगते हैं, जो रोज ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। तो पोजेसिवनेस है, प्यार है, दैट्स वाई लोग एक दूसरे को अनब्लॉक ब्लॉक करते रहते हैं, क्योंकि प्यार है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अगर आप तक ये चीज आ रही है और आपके साथ ऐसा हो रहा है, इफ योर पार्टनर इज नॉट अब्यूजिव, समझ रहा है चीजें, बस थोड़ा सा हालात से मजबूर है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, ठीक है। अब आप इसको किस सेंस में लेंगे ये आप देखिएगा। तो आपको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं, आपको ब्रेक चाहिए, आप बोलिए। सामने वाले इंसान के साथ ऐसा रिश्ता बना के रखो कि आपको ब्लॉक करने की नौबत ना आए। क्योंकि जब रिश्ते ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं, तो पहले 2 दिन ब्लॉक किया, फिर 2 महीने, फिर 2 साल, जाने कब तक आप ये गेम खेलते रहोगे। और ये वो चीजें होती हैं लाइक कि आपने ब्लॉक करने के बाद इस लाइक ऐसा टेम्परेरी डिवोर्स का सिचुएशन क्रिएट कर लिया एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में, जो सही नहीं है। ये किसी और को आपके ऊपर क्वेश्चंस उठाने का भी मौका देता है, और उस इंसान को भी आप अगर पकड़ोगे कि ये कितना मेच्योर है, नहीं है,
आप एक ही केस में ब्लॉक करिए जब आपको सामने वाले की शक्ल ही नहीं देखनी है कि आप परमानेंट अपने डिसीजन से पक्के हैं। बार बार खा के उसी थाली को झांक रहे हो तो ब्लॉक मत करो, खुला छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि जिससे रास्ता क्लियर रहे, आपका पार्टनर अगर आपको रीच आउट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, तो वो आपसे कर पाए बात, आपका रिश्ता ठीक हो पाए। तो ब्लॉक और अनब्लॉक का जो खेल है उसको थोड़ा समझिए। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। आप अपनी लिमिटेशंस तय करिए, आप क्या चाहते हैं, सॉरी लिमिट्स तय करिए। आपके अंदर अगर कुछ कमियां हैं तो आप सुधार सकते हैं, और लोगों को पॉजिटिव फील कराने के लिए, वर्दी फील कराने के लिए कि हाँ ये भी सही कह रहे हैं। लेकिन अगर लोग आपकी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देखिए जब स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं या बहुत मेच्योर हो जाते हैं चीजों को लेकर, बहुत गहरे हो जाते हैं अंदर से, तो ज्यादा बड़बड़ करना पसंद नहीं करते हैं। अब हमने तो पीछे से ये देखा है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी आपके लाइफ में इंटरफेयर कर दे रहा है, आपके बारे में बाहर भी कुछ बोल दे रहा है। तो अगर आप ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर पा रहे हैं अपने लाइफ में और आप उस माइंडसेट के नहीं है, तो उनको अपने लाइफ से कट ऑफ करिए। सिर्फ ऐसे लोगों को अपने अंदर वाले एक तरह से बोलूं फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाइए जो एक्चुअली में अंडरस्टैंड करते हैं, या जो आपकी लिमिट्स की कद्र करना जानते हैं, क्योंकि उनके पास खुद एक ऐसी वाइब्रेशन है कि भाई मैं तुमको भी इज्जत दूंगा और तुम मुझे इज्जत दो, मैं तुम्हारी सीमाओं की इज्जत करता हूँ या करती हूँ और तुम मेरी की करो, ठीक है? इसे कहते हैं एक पर्सनल, जो आपने एक जोन बनाया है उसमें आप एक दूसरे की वैल्यू कर पा रहे हो। ये जो अपनी मर्जी से घुसना और उसमें से बाहर निकलना और फिर बोलना, पर्सनल चीजों को टच करके आप किसी को हर्ट कर दे रहे हैं या कोई आपको ही चीज गलत हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जिंदगी आपकी है, फैसले आपके होने चाहिए। तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किसको कौन सी बात बताएंगे, कौन सी बात बताना ठीक है, कौन से ऐसे लोग हैं आपके सर्कल में जो आपके पेन को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, और जो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं या आपको जाके बिट्रे कर दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप बहुत दूर होकर चलें तो अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में आपको कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी को दुख की कोई बात बता दी, अब उस इंसान के पास तो एक बहुत बड़ा, उसने इज लाइक आपने उसको खुद ही एक हथियार दे दिया अपना, अपनी कोई गहरी बात बता के। अब वक्त आया जब आपने उसके साथ कुछ ऐसा किया, या इंटेंशनली नहीं, हालात ऐसे थे, हो गया, हमें नहीं पता है कल समय क्या होगा, उस इंसान ने वही बात उठा के आपकी बता दी या आपको ही ऐसे बोलते, तो सोचिए वो कितना बुरा लगता है, कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो अपनी बातें आप हर किसी से ना करें, अपनी दूरियों का सम्मान आप खुद भी करें, अपनी का भी और दूसरे का भी, कि मुझे नहीं बताना है तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कि तुम बताना चाहो या ना बताना चाहो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती है, राई का पहाड़ बन जाती है, ठीक है? एक लास्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है, द मून। हो सकता है बहुत फेमिनिन एनर्जी के व्यक्ति हैं, बहुत इमोशनल है नेचर से, आपको हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि लोग आपको समझते नहीं है, आपको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, आपने लोगों के लिए इतना किया, इमोशनली आप थोड़े से सेंसिटिव हैं, जल्दी बुरा मान जाते हैं बातों का। तो थोड़ा सा मन पक्का करिए, सन की एनर्जी के साथ डील करिए। जब इस दुनिया में आप दुखी हो, परेशान हो, तो हमेशा अपनी तरफ ही झांक के देखिए। जितनी बार ऐसा लग रहा है फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, फलाने ने मेरे साथ, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या है इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन है अपने ऊपर काम करना। जो हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं वो हम अपने आप को बेहतर बनाने में करेंगे। जो हम एनर्जी दूसरे को दे रहे हैं वो हम अपने ऊपर लगाएंगे। अपने आप से उम्मीद करिए, अपने कर्मों से, कि वो जितने सर्वश्रेष्ठ होंगे उतना अच्छा रिवॉर्ड आपको देंगे। और यहाँ पर हर चीज जो है ना, आपके अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम ही है। आप खुश हैं, आपने कुछ अच्छा किया, आपके पास ब्लेसिंग्स है। और अगर आप ने कुछ अच्छा नहीं किया है और आप दुख उठा रहे हैं, या थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है या ज्यादा एंजाइटी है, तो आपने पीछे कुछ जरूर गड़बड़ करी है। और आपको डिवाइन रास्ता तो दिखाना चाह रहे, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे, आपने जान के आंखें बंद कर रखी है। तो ये आपको नहीं करना है। इमोशंस को हैंडल करिए। आपकी भावनाएं जरूरी नहीं कि हर कोई समझेगा, ठीक है? या कौन समझता है इंसानों में? मदर समझ लेती है, आपके माँ बाप समझ लेते हैं, और सबसे ज्यादा तो इस दुनिया में भगवान ही आपको समझ सकते हैं। तो कभी कुछ कहना सुनना हुआ करे जजमेंट से ऊपर, तो भगवान से बात करिए, उनसे शेयर करिए, मन भी हल्का हो जाएगा और जजमेंट का टेंशन भी नहीं होगा,
ठीक है, तो डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाओ। बाकी सब रिश्ते तो आते और जाते रहेंगे, बातें कुछ बनेंगी, बातें कुछ भुलाई जाएंगी, फिर कुछ उखाड़ी जाएंगी। तो ये सब तो माया है, हर पल बदल रही है। अपने इमोशंस को बैलेंस करिए और लाइफ में बहुत तरक्की करिए। सो ये थी गाइडेंस आपके लिए गाइस। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। हर हर महादेव।